बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद। आप देख रहे हैं कॉलेज मैथ अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियोस को, ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको फौरी तौर पर मिल सके। पिछले लेक्चर्स में हमने लीनियर स्पैन से मुतल्लिक रिजल्ट्स और थ्योरम्स को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में भी हम रिमेनिंग थ्योरम्स और रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास एक थ्योरम है, लेट एस एंड टी बी सबसेट्स। दो हमारे ये सबसेट्स हैं ऑफ वेक्टर स्पेस वी के। देन जो एस इंटरसेक्शन टी का लीनियर स्पान आएगा हमारे पास, यानी दोनों जो सबसेट्स उनका जो इंटरसेक्शन लेंगे, फिर उनका जो लीनियर स्पान होगा वो इसका सबसेट होगा। यानी अलग अलग यहाँ क्या हो रहा है, पहले इंटरसेक्शन ले रहे हैं फिर उनका लीनियर स्पान ले रहे हैं। यहाँ हो रहा है पहले उन सबसेट्स के लीनियर स्पैन ले रहे हैं फिर उनका इंटरसेक्शन ले रहे हैं, और जो ये हमारी जो इसका सबसेट होगी। अब स्टूडेंट्स याद करने का आसान तरीका का हमें पास का भूल जाता है कि ये वाला इसका सबसेट है या ये उसका सबसेट है। इसके स्टूडेंट्स मैं आसान ट्रिक्स आपको बताता हूँ कि देखें स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये दो सेट हैं, लेट कर लें, एक सेट ले लेते हैं हम, लेट चलो एस का एक नाम एस सेट का एस नाम लेते हैं, लेट कर लें एक सेट हमारे पास, इसके अंदर एलिमेंट्स हमारे पास हैं 1 2 3 4 5, और एक सेट दूसरा सेट हम चलो टी ले लेते हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ले लें, लेट करें 2 4। ये दो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स। चलो इसके अंदर और भी ले लेते हैं हम ले लेते हैं 7 2 4 7 10, ये ले लेते हैं। अब स्टूडेंट ये दो हमारे सेट हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इंटरसेक्शन जब निकालेंगे एस इंटरसेक्शन टी, वो हमारे पास आ जाएगा। इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स है वो ले लेंगे। 2 4 कॉमन आ रहा है, इधर भी 2 4, दोनों में 2 4, ये 2 4 हमारे पास कॉमन आ रहा है। अब स्टूडेंट देखें इधर यहाँ हम क्या कहते हैं, पहले इंटरसेक्शन लेते हैं फिर उनका लीनियर स्पान लेते हैं। जो इंटरसेक्शन स्टूडेंट होता है वो दिए गए सेट से छोटा होता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन आप बराबर वाली चीज़ को भी भूल जाएं। अब सर ये देखें, जो इंटरसेक्शन आएगा, जो आपको सेट दिए जाएंगे उनका इंटरसेक्शन आता है, वो दिए गए सेट से कभी बड़ा नहीं हो सकता, वो उनसे बराबर भी हो सकता है और उनसे छोटा भी हो सकता है। अब यहाँ इंटरसेक्शन हमारा है छोटा, दो सेट दिए गए तो उनसे है इंटरसेक्शन छोटा। यहाँ देखें स्टूडेंट, पहले हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, बाद में लीनियर स्पैन लेते हैं। अब जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो हमारे पास छोटा सेट होता है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ लीनियर स्पैन ले रहे हैं एस का, बड़े सेट का, और यहाँ भी टी बड़ा सेट है। यहाँ जो स्पैन हो रहे हैं बड़े सेट के ले रहे हैं, लेकिन यहाँ जो लीनियर स्पैन ले रहे हैं वो छोटे सेट का ले रहे हैं। इसलिए जो छोटी चीज़ होती है वो बड़ी चीज़ का सब सेट होती है। ये छोटी चीज़ इंटरसेक्शन, इसलिए ये जो बड़ी चीज़ एस, जो बड़े सेट है हमारे एल और टी, एस भी बड़ा सेट है और टी भी बड़ा हमारा सेट है, लेकिन जो इंटरसेक्शन है वो हमारा छोटा सेट होता है। इसलिए जो छोटी चीज़ होती है वो बड़ी चीज़ का इंटरसेक्शन, बड़ी चीज़ का सब सेट होती है। इस तरीके से स्टूडेंट आप आसानी से याद कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ दूसरी चीज़ का सब सेट होगी। इस तरह स्टूडेंट इसके लिए भी एक ट्रिक्स है। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, यहाँ भी एक, अब अभी आपने लीनियर स्पैन को नहीं देखना, सिर्फ सेट को देखना है। एक एस सेट है और एक टी सेट है। यहाँ क्या रहा है, एस और टी का यूनियन है। अब स्टूडेंट देखें, जो यूनियन होता है वो हमारे पास बड़ा सेट होता है, लेकिन जो एस और टी अलग अलग है वो छोटे सेट होते हैं। जैसे यही स्टूडेंट हम देख लें, अगर हम इनका यूनियन निकाल लेते हैं, एस यूनियन टी लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 7 10। अब देखें स्टूडेंट, जो यूनियन आ रहा है वो हमारा इन सेट से बड़ा आ रहा है। यहाँ देखें, अब सेट एस और टी छोटे सेट हैं लेकिन उनका यूनियन बड़ा है,
इसलिए जो चीज़ छोटी होगी वो बड़ी का सबसेट होगी। इसलिए जो S और T हैं ये छोटे सेट हैं, यूनियन वाला बड़ा सेट होता है, इसलिए ये छोटी चीज़ बड़ी चीज़ का सबसेट होगी। वहाँ भी इंटरसेक्शन छोटा सेट होता है, लेकिन जो S और T सेट हमारे वो बड़े सेट थे। ये देखें S और T बड़े सेट थे, लेकिन इंटरसेक्शन हमारा छोटा सेट आया, इसलिए जो छोटी चीज़ होगी वो बड़ी चीज़ का सबसेट होती है। इस ट्रिक से आप स्टूडेंट्स को आसानी से याद कर सकते हैं कि कौन किस चीज़ का सबसेट होगी। आगे हमारे पास है लेट V बी वेक्टर स्पेस एंड S1 जो सबसेट है वो S2 का है। पहले S1 सबसेट S2 का है, S2 सबसेट है V का। पहले समझ लें कि S2 सबसेट था V का, उसका एक और सबसेट लिया वो था S1। S1 इसमें मौजूद है और जो S2 है इसमें मौजूद है, और दोनों के हैं नॉन एम्प्टी हैं। S1 भी नॉट इक्वल टू 5 है और S2 भी नॉट इक्वल टू 5 यानी दोनों नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं। देन स्पान ऑफ S1, जो S1 का स्पान लेंगे वो सबसेट होगा स्पान ऑफ S2 के। S1 का जो स्पान होगा वो सबसेट होगा स्पान ऑफ S2 के, क्योंकि S1 छोटा सेट है, S2 बड़ा सेट है। छोटा सेट बड़े सेट का सबसेट है, फिर इसका जो स्पान होगा वो भी इसके स्पान के सबसेट होगा। इसका जो स्पान सेट आएगा वो S2 के स्पान सेट का सबसेट होगा। इस तरह स्टूडेंट आल्सो ये भी देखेंगे जो स्पैन सेट होता है S1 जो है, इसका जो स्पैन सेट S1 था वो इस सब स्पेस होगी ऑफ स्पैन सेट 2 की। जो S1 का हमने स्पैन सेट लिया क्योंकि जो स्पैन सेट है वो हमारे पास एक सब स्पेस होता है। अब जो S1 का स्पैन सेट हमारी भी सब स्पेस होगी वो इस सब स्पेस का सबसेट होगी, यानी कि वो सब स्पेस जो होगी इस सब स्पेस का सबसेट होगी। ये थी मेरे। अब स्टूडेंट लेट कर लें कि W भी है सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V की एंड S उसका सब W का सबसेट है। पहले W सब स्पेस हमने ली, फिर जो सब स्पेस थी उसका एक हमने सबसेट S ले लिया। S जो है वो सब स्पेस का सबसेट है। फिर जब इसका हम स्पैन सेट निकालेंगे S का, वो जो स्पैन सेट आएगा वो भी इस W का सबसेट होगा। लेकिन स्पैन ऑफ S है वो भी सबसेट होगा W का, क्योंकि देखें स्टूडेंट्स S W में मौजूद है, S हमारा W में मौजूद है, और हम जानते हैं कि जो स्पैन सेट होता है वो सबसे छोटा सेट होता है जो सेट को कंटेन करता है। अब जब S का स्पैन सेट लेंगे तो स्पैन सेट के अंदर S सेट भी मौजूद होगा और W के अंदर भी S सेट मौजूद है, इसलिए कि जो स्पैन सेट सबसे स्मॉलेस्ट सब स्पेस होती है, इसलिए W हमारी फिर बड़ी सब स्पेस होगी और जो इसका स्पैन सेट S लेंगे वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगी। यदि छोटी चीज़ वो बड़ी चीज़ का सबसेट होती है, इसलिए जो स्पैन ऑफ S होगा वो सबसेट हो जाएगा W का भी W जो सब स्पेस है इसका सबसेट होगी। और देखें स्टूडेंट लेट S बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V द इफ़ LS बराबर है S के, जो नॉन एम्प्टी सबसेट हमने लिया था अगर उसका हम लीनियर स्पान लेते हैं और जो लीनियर स्पान होता है वो उस सेट के जो आपको सबसेट दिया गया उसके अगर इक्वल आ जाता है तो फिर वो जो सबसेट होगा वो भी हमारे पास एक सब स्पेस होगा। इसलिए अगर उस सेट का लीनियर स्पैन उसी सेट के बराबर आ जाता है तो फिर जो सेट होगा आपका सबसेट होगा वो हमारे पास एक सब स्पेस होगा। इफ़ S एंड T आर एनी टू नॉन एम्प्टी सबसेट, ये हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं वेक्टर स्पेस V के, देन अगर अब यहाँ देखें स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं कि पहले इस जो T सबसेट है इसका लीनियर स्पान लेंगे और जो S होगा वो उस लीनियर स्पान का सबसेट होगा। जो S होगा वो सबसेट, अगर S उस लीनियर स्पान का सबसेट हो रहा है तो फिर इसका भी जब हम स्पान लेंगे वो भी इसका सबसेट होगा। फिर स्टूडेंट देखें ये S हमारा एक सबसेट है और T का हम ले रहे हैं स्पैन सेट, और अगर S जो है उस
लीनियर स्पैन में मौजूद है, यानी उसका सबसेट है। उसके बाद अगर हम इसका भी स्पैन सेट ले लेते हैं तो वो स्पैन सेट भी इसमें मौजूद होगा, यानी इसका सबसेट होगा। इसलिए एल जो एस है इसका भी स्पैन सेट जो होगा वो एल टी में मौजूद होगा, यानी लीनियर स्पैन ऑफ टी में मौजूद होगा। इस तरह स्टूडेंट अगर एस सबसेट टी का सबसेट है तो फिर इनके स्पान भी सबसेट होंगे, एस का स्पान भी सबसेट होगा स्पान ऑफ टी के, फिर एस का जो लीनियर स्पैन होगा वो भी सबसेट होगा लीनियर स्पैन ऑफ टी का। तीसरा हमारे पास है कि एल जो है यानी लीनियर स्पैन, एल हमारा लीनियर स्पैन है। लीनियर स्पैन का स्टूडेंट आप इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, यहाँ कोई ना कोई सबसेट आएगा, और या आप उसको इस तरह भी डोनेट कर सकते हैं, या आप उसको एल लेकर एल से मुराद है लीनियर स्पैन, इस तरह भी आप उसको डोनेट कर सकते हैं लीनियर स्पैन को। अब एस यूनिट टी का जो लीनियर स्पैन आएगा वो इक्वल आएगा लीनियर स्पैन ऑफ एस प्लस लीनियर स्पैन ऑफ टी के इक्वल होगा। जब दोनों सेट के यूनियन का स्पैन लेंगे वो एल एस प्लस एल टी के इक्वल होगा। एनी सेट ऑफ वेक्टर्स दैट स्पैन आर टू आर एन को, एनी सेट कोई भी सेट जो स्पैन कर दे आर एन को, आर एन हमारी कोई वेक्टर स्पेस अगर उसको स्पैन ये कर देता है सेट, कोई भी सेट है, फिर उस सेट के अंदर कम अज़ कम n एलिमेंट्स ज़रूर होंगे, यानी n वेक्टर लाजमी उसके अंदर मौजूद होंगे। देखिए स्टूडेंट अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है R टू वेक्टर स्पेस है, अब इसका कोई सबसेट लेते हैं, इस वेक्टर स्पेस R2 का कोई सबसेट लेट कहते हैं, लेट S कोई सबसेट है, उसके अंदर कम अज़ कम 2 वेक्टर्स लाजमी मौजूद होंगे जो इसको जनरेट करेंगे। उसके अंदर कम अज़ कम 2 वेक्टर V1 और V2 लाजमी मौजूद होंगे। मस्ट हैव एट लीस्ट n वेक्टर्स, एनी सेट ऑफ वेक्टर्स दैट स्पैन आर एन, यानी जो सेट आर एन को स्पैन करेगा मस्ट हैव एट लीस्ट n वेक्टर्स, उस सेट के अंदर कम अज़ कम जितने ये ऊपर पावर में आ रहा है उतने वेक्टर लाजमी मौजूद होंगे। अगर ये इसको हम कोई ऐसा सेट है जो सिलेक्ट करें, ये सेट हमारे पास है, हमारे पास 1 0 0 1, अब ये हमारे पास सेलेक्ट कर लें कोई सबसेट S है, इसके अंदर ये 2 वेक्टर, इन 2 वेक्टर की मदद से हम इस पूरी R2 को जनरेट कर सकते हैं। कम अज़ कम 2 वेक्टर लाजमी हैं, अगर 2 है तो कम अज़ कम 3 वेक्टर लाजमी होंगे तब वो जनरेट हो सकती है। अगर हमारे पास 3 जितनी ये 2 ऊपर पावर लगी है इससे कम वेक्टर होंगे तो फिर वो उसको जनरेट नहीं कर सकेंगे, यानी उसको स्पैन नहीं करेंगे। इसी तरह R3 अगर है, R3 है तो R3 के जो सबसेट लेंगे उसके अंदर कम अज़ कम 3 वेक्टर लाजमी मौजूद होंगे, तब उन वेक्टर से ये वेक्टर स्पेस स्पैन हो सकती है। अगर उससे कम वेक्टर मौजूद होंगे तब स्पैन नहीं होंगे। लेट करें अगर हम S के अंदर S सबसेट इसका ले लें, उसके अंदर ले लेते हैं 1 0 1 एक वेक्टर, और दूसरा वेक्टर ले लेते हैं 2 0 7। अगर हम ये दो इस सबसेट इसका एक सबसेट ऐसे लिए उसके अंदर 2 वेक्टर हैं तो फिर ये 2 वेक्टर की मदद से कभी भी हम इसको स्पैन नहीं कर सकते। कम अज़ कम जितने ऊपर पावर लगे उतने वेक्टर लाजमी होंगे तब ये स्पैन होगी, अदरवाइज स्पैन नहीं होगी, यानी जनरेट नहीं होगी। इससे ज़्यादा वेक्टर भी हो सकते हैं, अगर R3 है तो कम अज़ कम 3 वेक्टर लाजमी चाहिए, 3 से ज़्यादा वेक्टर भी हो सकते हैं जिनसे ये जनरेट हो सकती है। ये था स्टूडेंट्स हमारा लीनियर स्पैन से मुतल्लिक लेक्चर्स। इस लेक्चर को ये हम ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।